तो अब आप ये देख लो, आपको गहराई में जाना है, आपको वो बोलना है जो परमेश्वर बोलता है। मैंने अच्छे क्रिश्चियंस, मैं नहीं कह रहा जो पाप करते थे, मैं नहीं कह रहा जिनकी लाइफ में प्रार्थना की कमी थी, मैं कह रहा हूं अच्छे क्रिश्चियंस को भी बंधनों में और शैतान के अटैक के नीचे देखा है। एक कमी की वजह से, वो कमी है गलत अंगीकार। और सिंपल क्रिश्चियंस को भी कई बार मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स में नहीं देखा क्योंकि उनका अंगीकार हमेशा सही है। एक क्रिश्चियन का अंगीकार क्या है कि मेरी भुआ मुझ पे जादू टोना कर देती है, ये दुष्ट आत्मा मुझे 20 साल से सता रहा है, मुझ पे जादू टोने के अटैक होते हैं। वचन क्या कहता है? याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र, अब शैतान आपको दिखा रहा है कि आप जब वो आपके पास आया, आपका सिर भारी हो गया। अब या तो आप शैतान की बात के ऊपर यकीन कर लो, या जो वचन में लिखा है उस पर यकीन कर लो कि वचन में लिखा है कि मुझ पे कोई भी जादू और टोना नहीं चलेगा। आप 10,000 जादू टोने रखो यहां, मैं एक एक को पैर के नीचे मसल के आगे चलता जाऊंगा और एक बाल मेरा बांका नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं। आप 10,000 कदमों तक जादू टोना बिछा दो, मैं आपको सच कह रहा हूं। बात अंगीकार की है, बात प्रार्थना ज्यादा या कम की भी नहीं है। इसमें आपकी प्रेयर 1 घंटे की भी हो, अगर आपका अंगीकार सही है तो भी शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते, आप वो गहराई में नहीं जा, वो बात अलग है। लेकिन मैं यहां छुटकारे की बात कर रहा हूं, एक सिंपल डेविल से छुटकारा, जादू टोने से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, जो एक बेसिक चीज है, आपकी बेसिक ब्रेड है आपकी, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, सिर्फ अंगीकार करने से। कि याकूब के घराने पे जादू और टोना नहीं चलता। मैं याकूब के घराने का हूं क्योंकि मैं अब्राहम से जन्मा हूं। अब्राहम से इसलिए कि अब्राहम से जीसस क्राइस्ट जन्मे और जीसस क्राइस्ट को मैंने माना और बपतिस्मा लिया और मैं जीसस से जन्मा हूं। मैं अब्राहम की संतान बन गया, अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे, इसलिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में मुझे दिया। और बाइबल कहती है याकूब के घराने पे, अब्राहम के घराने पे कोई भी जादू टोना नहीं चलता है। ये सच्चाई है। अगर आप अंगीकार करेंगे मेरे घराने के ऊपर जादू टोना काम नहीं करेगा, आपकी आधे घंटे की भी प्रेयर वो नहीं करेगा, आपकी 1 घंटे की प्रेयर नहीं करेगा, नहीं करेगा। जस्ट मुंह से राइट वर्ड्स, राइट वर्ड्स, राइट वर्ड्स, अंगीकार, मुंह से सही शब्दों को निकालना। जब आप प्रभु की महिमा नहीं करते, आप शैतान की महिमा करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल कुछ नहीं है। या तो आप शैतान के हो या तो आप परमेश्वर के हो। आप नहीं कह सकते ना मैं परमेश्वर का हूं ना मैं शैतान का हूं। आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। या तो आप संसार के हो या परमेश्वर के हो, या शैतान के हो या परमेश्वर के हो। या तो खुदा की महिमा कर रहे हो, अगर खुदा की महिमा नहीं कर रहे हो तो वहां शैतान की महिमा कर रहे हो। हालेलुया। कितने लोग हैं जो शैतान कर रहे हैं। जब आप ओपनली लाइव होकर बोलते हैं फलाने पास्टर को बुलाया, मेरा बेटा मर गया, आप शैतान की महिमा कर रहे हैं। आप खुदा के नाम को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे। और खुदा आपको बढ़ाता इसीलिए है जब आप उसके नाम को ग्लोरीफाई करते हैं। सिचुएशन क्या है कोई मायने नहीं करता। पौलुस और सिलास बंधे हुए, पांव काठ में कीलों के साथ ठोके हुए, और रात को वर्शिप कर रहे, भजन गा रहे हैं, यहोवा तू भला परमेश्वर। और भजन बाइबल कहती कैदी उनकी सुन रहे थे कि ये कैसे लोग हैं, मरे हुए, खून निकले हुए, पीटे हुए, दुखी लोग, और कह रहे हैं यहोवा भला है। और बाइबल कहती रात को ही परमेश्वर ने उस जेल की बंधनों को तोड़ दिया, नींव को हिला दिया और आजाद कर दिया था एक रात में ही। क्यों? ग्लोरीफाई किया गॉड को, खुदा के नाम को महिमा दी। आपके साथ कुछ गलत भी हो जाए तो भी आप खुदा के नाम को नीचा नहीं कर सकते।
आप जब खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करेंगे, अपने मुंह से खुदा के वचन को बोलेंगे, आप वो नहीं बोलेंगे जो शैतान कह रहा है, जो शैतान ने किया, आप वो कहेंगे जो वचन कहता है। आपको फीलिंग आए उस वचन को बोलने की, चाहे ना आए। अपनी बीमारी को लेकर ये बोलेंगे मैं बीमार हूं, या आपका अंगीकार ये है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। आप अगर बोलते रहेंगे, चंगाई को आना होगा। अगर आप वेट करेंगे कुछ हो, आसमान देखेंगे ऊपर कि कुछ हो नहीं रहा, तो अपने आप कुछ नहीं होगा। आपको कुछ करना होगा कि आसमान खुले। 12 साल की लहू बेमली औरत ने कहा, अगर मैं उसके पलड़े को ही छू लूंगी, वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी, तो चंगी हो जाऊंगी। जबकि भीड़ परमेश्वर को छू रही थी, लेकिन प्रभु ने कहा किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ, वो हेवन उसके ऊपर हीलिंग का ओपन अपने आप नहीं हुआ, उस औरत के विश्वास ने उसको किया। आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप पीछे बैठे, इधर बैठे, उधर बैठे, बीमार हैं और सोच रहे आज शायद कुछ हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको विश्वास के शब्दों को बोलना पड़ेगा, आपको वचन को कबूल करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, आपको विश्वास परमेश्वर को दिखाना पड़ेगा। हेवन आपके लिए ओपन होगा। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। अब आप देख लो, अपनी आत्मा में बालक रहना है, परम पवित्र स्थान तक नहीं पहुंचना, गहराई तक नहीं जाना, गहरे में नहीं जाना, तो आपकी मर्जी है। लोगों को खुश करना है, प्रेशर के नीचे जीना है, या आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अगर आपको वो चाहिए जो परमेश्वर ने एक आपके लिए मास्टर प्लान रखा है, तो आपको परमेश्वर की गहरी नॉलेज के नीचे और ज्ञान के नीचे निकलना पड़ेगा। आप प्रार्थना मिस नहीं कर सकते, आप रोज बाइबल मिस नहीं कर सकते। आप वैसे ही बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप जितने मर्जी अच्छे क्रिश्चियन हो, आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहेगी। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी बड़े क्रिश्चियन, अच्छे क्रिश्चियन हो, आपके ऊपर अटैक हमेशा रहेंगे। आप फास्टिंग नहीं करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपका शरीर, आपकी भूख, आपकी इच्छा, आपकी जो शारीरिक तलब है वो हमेशा आप पर हावी है। आप टाइथ नहीं देंगे, आप देखेंगे हमेशा आप स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंस में, स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा। आने वाले समय अच्छे नहीं है दुनिया के लिए, और डार्क हैं, और डार्कर हैं, और डार्केस्ट हैं। आपको जस्ट न्यूज आया करेंगी, वो देश लुट गया, खत्म हो गया, करेंसी खत्म हो गई, देश लुट गया, खत्म, बर्बाद हो गया। जस्ट न्यूज आया करेंगी आप, एकदम से देश की इकोनॉमी ब्लास्ट, खत्म। एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मैं ये चाहता हूं कि ये